सुनो, खबर तो सुनी होगी ना। हमारी पृथ्वी की कहानी जो रहस्यों से भरी हुई है, वो कहानी जो हमें बताती है कि हम कहां से आए हैं और कैसे इस नीले ग्रह पर जीवन की शुरुआत हुई। हमारी पृथ्वी बहुत पुरानी है, मतलब 4.55 बिलियन साल। हाँ, सही सुना तुमने, 4.55 बिलियन साल। ये समय इतना लंबा है कि हमारी कल्पना से भी परे है। इस दौरान पृथ्वी ने कई बदलाव देखे, कई उतार चढ़ाव देखे। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? जरा सोचो, 4.54 बिलियन साल पहले, जब हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं था। उस समय अंतरिक्ष में सिर्फ गैस और धूल के बादल थे। ये बादल, जो आज हमें इतने साधारण लगते हैं, असल में हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण की नींव थे। हमारा सोलर सिस्टम बस गैस और धूल का एक घूमता हुआ बादल था। ये बादल धीरे धीरे घनीभूत होने लगे और एक बिंदु पर आकर इनका घनत्व इतना बढ़ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल ने इन्हें एक साथ खींचना शुरू कर दिया। एक्रीशन नाम के एक प्रोसेस से छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे और ये कण धीरे धीरे बड़े होते गए। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती रही और छोटे छोटे कण मिलकर बड़े बड़े टुकड़े बनने लगे और बड़े बड़े टुकड़े बनने लगे। ये टुकड़े आपस में टकराते रहे और हर टक्कर के साथ ये और भी बड़े होते गए। इस तरह धीरे धीरे हमारी पृथ्वी का निर्माण शुरू हुआ। ये टुकड़े आपस में टकराते रहे और हमारी पृथ्वी बनने लगी। ये प्रक्रिया बहुत ही धीमी थी, लेकिन हर टक्कर के साथ पृथ्वी का आकार बढ़ता गया। ये एक अद्भुत प्रक्रिया थी जो हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल ग्रह का निर्माण कर सकते हैं। अब सोचो, ये नई नई पृथ्वी पे लगातार अंतरिक्ष से पत्थर गिर रहे हैं, जिससे बहुत गर्मी और ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ये पत्थर जो अंतरिक्ष से आ रहे थे, पृथ्वी की सतह को लगातार बदल रहे थे, जिससे बहुत गर्मी और ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ये ज्वालामुखी जो पृथ्वी की सतह पर फूट रहे थे, ने वातावरण में गैसों को छोड़ना शुरू कर दिया। ये गैसें जो ज्वालामुखी से निकल रही थीं, धीरे धीरे हमारे पहले वातावरण का निर्माण कर रही थीं। इससे पृथ्वी की सतह पिघली हुई थी और गैस निकल रही थी, जिससे हमारा पहला वाला वातावरण बना। ये वातावरण जो शुरू में बहुत ही विषैला था, धीरे धीरे बदलने लगा, जिससे हमारा पहला वाला वातावरण बना। ये वातावरण जो शुरू में बहुत ही विषैला था, धीरे धीरे बदलने लगा। समय के साथ ये वातावरण ठंडा होने लगा और इसमें पानी की बूंदें बनने लगी। लेकिन रुको, अभी और बाकी है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पृथ्वी के निर्माण के बाद भी कई अद्भुत घटनाएं घटी, जिन्होंने हमारे ग्रह को आज जैसा बनाया। थिया नाम के एक बहुत बड़े ग्रह जितने आकार के पिंड से टक्कर हुई, और ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा पिघल गया। इस टक्कर ने हमारे सौर मंडल में एक नई घटना को जन्म दिया और हमारा चांद बन गया। ये चांद जो आज रात के आसमान में चमकता है, उस टक्कर का परिणाम है। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा पिघल गया और इस पिघले हुए पदार्थ से हमारा चांद बना। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थिया और पृथ्वी का कुछ हिस्सा पिघल गया और आज हमें जो चांद दिखता है, वो बन गया। ये चांद जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उस टक्कर का परिणाम है और आज हमें जो चांद दिखता है, वो बन गया। फिर समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी। ये ठंडा होना भी एक धीमी प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर एक सख्त परत बनने लगी। फिर समय के साथ पृथ्वी ठंडी होने लगी, एक सख्त परत बन गई और वातावरण से बारिश हुई। ये बारिश जो लगातार हो रही थी, ने पृथ्वी की सतह को ठंडा किया और गड्ढों को भर दिया। एक सख्त परत बन गई और वातावरण से बारिश हुई, जिससे गड्ढे भर गए और हमारे महासागर बन गए। ये महासागर जो आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, उस समय के बारिश और गड्ढों के भरने का परिणाम है, जिससे गड्ढे भर गए और हमारे महासागर बन गए। लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाओ, उस समय ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। ये महासागर जो आज जीवन का स्रोत हैं, उस समय जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे। लेकिन ज्यादा खुश मत हो जाओ, उस समय ऑक्सीजन लगभग नहीं थी। ये महासागर जो आज जीवन का स्रोत हैं, उस समय जीवन के लिए अनुकूल नहीं थे। लेकिन समय के साथ पृथ्वी के वातावरण में बदलाव आने लगे। अब अरबों सालों के बदलाव और विकास के बाद हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये बदलाव जो धीरे धीरे हुए, ने पृथ्वी को आज जैसा बनाया। ये एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आज हम इस नीले ग्रह पर जीवन जी रहे हैं। हम यहाँ पहुँच गए हैं, एक आग के गोले से लेकर इस नीले ग्रह तक, जिसे हम अपना घर कहते हैं। ये सफ़र जो अरबों सालों में पूरा हुआ, हमें बताता है कि जीवन कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। एक आग के गोले से लेकर इस नीले ग्रह तक, जिसे हम अपना घर कहते हैं।
तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो उस अद्भुत सफर के बारे में सोचना जो हमें यहाँ तक लाया है। ये सफर जो गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ, आज हमें इस खूबसूरत ग्रह पर ले आया है। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो उस अद्भुत सफर के बारे में सोचना जो हमें यहाँ तक लाया है। ये सफर जो गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ, आज हमें इस खूबसूरत ग्रह पर ले आया है। पृथ्वी के जन्म की कहानी वाकई एक कमाल की कहानी है। तो उस अद्भुत सफर के बारे में सोचना जो हमें यहाँ तक लाया है। पृथ्वी के जन्म की कहानी वाकई एक कमाल की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल ग्रह का निर्माण कर सकते हैं और कैसे समय के साथ ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल बन सकता है। पृथ्वी के जन्म की कहानी वाकई एक कमाल की कहानी है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे छोटे छोटे कण मिलकर एक विशाल ग्रह का निर्माण कर सकते हैं और कैसे समय के साथ ये ग्रह जीवन के लिए अनुकूल बन सकता है। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो इस अद्भुत सफर के बारे में सोचना।